जय हिंद साथी। यूपी में एक बार फिर से प्रधानों को तगड़ा झटका लगा है। यूपी में वर्तमान प्रधानों को कार्यकाल जिनका चल रहा था उनको सरकार 5,000 रुपए मानदेय और 10,000 रुपए का आर्थिक मदद दे रही थी, लेकिन अब कुल मिलाके प्रशासक तो बना दिया है, लेकिन अब चीजों को बंद कर दिया गया है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। यूपी के सभी प्रधानों का बंद हुआ 5,000 महीना और 10 लाख वाली मदद। यूपी में अगर आप होंगे, अगर पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए खबर बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अब आप हमारे जितने भी साथी होंगे, चाहे प्रधानी की चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे होंगे या आपके नातेदार रिश्तेदार कोई प्रधान होगा, तो आपको इस खबर के बारे में अपना राय जरूर देना है। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पहले नंबर 1, पंचायत चुनाव से पहले प्रधानों को बड़ा झटका एक और लगा है। यूपी में पंचायत चुनाव का इंतजार हो रहा है, लेकिन इसी बीच 57,694 निवर्तमान ग्राम प्रधानों से जुड़ा मानदेय मामला गर्मा गया है। यानी एक बार फिर से यूपी में पंचायत चुनाव का बिगुल समझो दोबारा बच चुका है। अब यूपी में 57,000 से ज्यादा प्रधान है और प्रधानों को उनके कार्यकाल में सरकार जो है मानदेय दे रही थी, और मानदेय कोई ज्यादा नहीं था, 5,000 रुपए महीना दिया था। उसमें तमाम चीजों को ऐड किया गया था, लेकिन सरकार ने प्रशासक तो बनाया लेकिन मानदेय को रोक दिया है। अब सरकार से आप खुश हो जो सरकार ने मानदेय रोक दिया है, या आप ना खुश हो तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताओ। अब यहां पर दूसरा देखिए, प्रधान बने प्रशासक लेकिन 5,000 रुपए पर लगा ब्रेक। अब देखिए, सरकार ने वर्तमान प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी तो दे दी, लेकिन 5,000 रुपए महीने के मानदेय को लेकर पेच फंसा दिया है। अब बताइए कि प्रधानों को 5,000 रुपए जो प्रशासक बने हैं मिलना चाहिए या बंद होना चाहिए? आप इसे कैसे देखते हो, आप बताइएगा। अब आगे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5,000 रुपए महीना मतलब साल के 60,000 रुपए होता है, और यहाँ पर 5 साल के कितने रुपए होता है? हमारे जितने भी साथी होंगे बताइएगा। अब देखिए, पहले ग्राम प्रधानों को 5,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता था, यानी पूरे साल का हिसाब लगाएं तो यहाँ पर 60,000 रुपए होता था। अब प्रशासक बनने के बाद इसी भुगतान को लेकर यहाँ पर शासन प्रशासन ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है, और जो प्रधान संगठन है वो लगातार इस चीज की मांग कर रहे हैं कि हमें तो पूरा काम कराया जा रहा है, लेकिन हमें हमारा मेहनताना, हमारी मजदूरी नहीं दी जा रही है। अब यहाँ पर आगे देखिए, प्रधान संगठन का सरकार से सीधा सवाल। लगातार कई बार लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में भी जो प्रधान संगठन है लगातार इस चीज की मांग कर रहे हैं। प्रधान संगठन का कहना है कि जब चुनाव में देरी प्रधानों की वजह से नहीं हुई तो फिर इसका खामियाजा जो निवर्तमान प्रधान को क्यों भुगतना पड़ रहा है? आप इसके बारे में अपना राय दीजिए। क्या प्रधान संगठनों की मांग सही है या गलत है? देखिए, प्रधान संगठन एकदम ठीक बात कह रहे हैं। यहाँ पर प्रधानों की कोई गलती नहीं, यहाँ पर गलती है सरकार की और चुनाव आयोग की। तो प्रधान संगठन जो कह रहे हैं कि जब चुनाव में देरी प्रधानों की वजह से नहीं हुई है तो इसका खामियाजा जो निवर्तमान प्रधान है वो क्यों भुगते? आप इसके बारे में अपना राय दीजिएगा। अब देखिए, काम प्रधान वाला, जिम्मेदारी प्रधान वाली, तो मानदेय भी यहाँ पर मिलना चाहिए। ये प्रधान संगठन लगातार सड़कों पर उतरकर मांग कर रहे हैं। तो बताइए, क्या प्रधानों की मांग, प्रधान संगठनों की मांग क्या सरकार को सुनना चाहिए? अब यहाँ पर आगे देखिए, 10 लाख वाली मदद पर भी उठे सवाल। अब हमारे बहुत से साथी होंगे जो 10 लाख रुपए के बारे में नहीं जानते होंगे, जो वर्तमान प्रधान होंगे उनको भी इस बारे में नहीं पता होगी। तो यहाँ पर सरकार ने, यहाँ पर देखिए, पहले मामला सिर्फ 5,000 रुपए महीने तक सीमित नहीं है। आकस्मिक निधन की स्थिति में मिलने वाली 10 लाख रुपए की कल्याणकारी सहायता को लेकर भी संगठन सवाल उठाए हैं। हालांकि इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया है, ऐसा कहना अभी सही नहीं होगा। इस स्थिति स्पष्ट करने की मांग की जा रही है। जब प्रधान वर्तमान प्रधान है और किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता सरकार देती थी, लेकिन अब यहाँ पर प्रधान को प्रशासक बना दिया है। तो यहाँ पर भी कौतूहल का स्थिति है कि क्या सरकार इसको भी बंद कर रही है? आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा अगर इसके बारे में आपको मालूम होगा 10 लाख रुपए वाली मदद के बारे में। अब यहाँ पर आगे देखिए, प्रधानों का गुस्सा अब आंदोलन की तरफ है। देखिए, अब मामला सिर्फ चिट्ठी पत्री तक सीमित नहीं रहने वाली। प्रधान संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो अगस्त के पहले सप्ताह में आंदोलन का रास्ता अपनाया जा सकता है। यानी यूपी में जो प्रधान संगठन है एक बार सरकार से आर पार करने के मूड में है, और सरकार नहीं चाहती है कि यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले मामला कुछ टेढ़ा
मेरा सीधा हो। अब यहां पर देखिए 57,000 से ज्यादा प्रधानों का मामला, सरकार पर बड़ा दबाव। देखिए सोचिए अगर 57,694 निवर्तमान प्रधान प्रशासक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और अगर इन सभी का मानदेय वाला मुद्दा नहीं सुलझा तो ये पूरे यूपी में बड़ा पंचायत की विवाद बन सकते हैं और आने वाले पंचायत के चुनाव में सरकार के खिलाफ एक बड़ा माहौल बना सकते हैं। अब आगे देखिए चुनाव कब होंगे, तब तक क्या होगा। अब देखिए जब तक नई पंचायतें का गठन नहीं होता तब तक प्रशासनिक व्यवस्था चलती रही। यानी फिलहाल असली सवाल यही है कि प्रधानों से गांव की जिम्मेदारी तो ली जा रही है, लेकिन उनके मानदेय और सुविधाओं पर फैसला कब होगा, सरकार कब देखेगी। और हर प्रधान यही सवाल सरकार से करता आया है कि काम हमें मेहनत कराते हो, काम हमसे मजदूरी कराते हो और जब मेहनताने की बारी में आती है तो मुकर जाते हो। तब अगर आप अपना राय इसको लेकर दो और बताओ क्या प्रधानों को उनका मेहनताना मिलना चाहिए। आप इससे सहमत हो तो अपना राय दो, नहीं तो वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।